हेलो गाइस, हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आज 10th क्लास का कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उस अध्याय का नाम है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। ये तीनों चीजें जो होती है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है। कार्य से ऊर्जा, ऊर्जा से मिलती है शक्ति। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसके बारे में कार्य ऊर्जा और प्रमेय। उसके पहले कार्य को पहले स्टार्ट करते हैं। तो कार्य को स्टार्ट करने से पहले हम जो एक चीज सीखते हैं उसके बारे में सीखते हैं, वो है बल। ठीक है, बल क्या चीज होती है। ठीक है, जैसे किसी ने आपके चाटा लगाया है, वो क्या है, बल। ठीक है, जैसे किसी ने धक्का लगाया किसी चीज की, वो क्या है, बल। ठीक है, वो होता बल। ठीक है, तो सबसे पहले होता बल यानी फोर्स। फोर्स यानी बल। बल का मतलब होता है कि या तो धक्का देते हैं या फिर किसी चीज को खींचते हैं, उसके फलस्वरूप जो हम जिसके फलस्वरूप जो भी उसमें आकार में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बल और एक होता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है गति, यानी जैसे हम लोग सीखते हैं, जैसे कोई एक आदमी है, ठीक है, ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ गया, ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ गया और वो सीधा सीधा गया, ऐसे सीधा, उसको क्या बोलते हैं आपने, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, ये विस्थापन होता है। ठीक है, लेकिन देखो यदि ये आदमी इस प्रकार से जाए, ये क्या होती है, दूरी होती है, तो ये क्या होता है, विस्थापन होता है। ये विस्थापन, ये क्या होती है, दूरी। ये तो होता है विस्थापन और ये क्या होती है, दूरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बल के बारे में सीखते हैं। तो बल का मतलब क्या होता है, बल का मतलब होता है बल वह धक्का या खिंचाव। बल वह धक्का या खिंचाव होता है जिसके कारण वस्तु की आकार आकृति में परिवर्तन होता है। वस्तु की आकार और आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, वो होता है। ठीक है, अब हम एक चीज और सीखते हैं, उसको बोलते हैं बेटा विस्थापन। ये विस्थापन होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का मतलब होता है कि कोई वस्तु ए से बी बिंदु की तरफ गई, उसकी जो न्यूनतम दूरी क्या रहती है उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। इसको विस्थापन। तो दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। और फोर्स क्या बोलते हैं, वह धक्का या खिंचाव होता है जिसके कारण वस्तु के आकार और आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले परिभाषित करते हैं कार्य क्या होता है, फिर हम परिभाषित करेंगे ऊर्जा, फिर हम परिभाषित करेंगे शक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं कार्य क्या होता है। देखिए जैसे मान लो ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु, मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, ऐसे मैंने क्या लगाया, धक्का लगाया, उसके ऊपर धक्का लगाते हुए वस्तु देखो यहां से, देखो ए बिंदु से यहां से बी बिंदु की तरफ, यहां की तरफ मैंने इसके ऊपर धक्का लगाया, यानी फोर्स लगाया, ये यहां से यहां पर आ गई, तो उसको हमने क्या बोलते हैं, कार्य। कार्य का मतलब होता है कि बल और बल की दिशा में कितना विस्थापन होगा, इन दोनों को जब गुणा करते हैं ना तब क्या आता है, कार्य आता है। समझ गए। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इस बोर्ड के ऊपर धक्का लगाया,
क्या ये बोर्ड चला, दीवार चली, नहीं चली। इसका मतलब मेरा कार्य कितना है, 0 है, मैंने कोई कार्य नहीं किया। मतलब कार्य होने के लिए बल और विस्थापन दोनों साथ होना जरूरी है। ठीक है, जैसे मैं कार्य की सबसे पहले परिभाषा करता हूं। कार्य की, कार्य होता है बल और विस्थापन। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, तो बल व विस्थापन का गुणनफल, बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया है, कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, इस m द्रव्यमान की वस्तु के ऊपर फोर्स लगाया, ये जिसे मैंने F फोर्स लगाया। ठीक है, ये वस्तु चलती हुई यहां से चलती हुई यहां पर आ गई, यहां से यहां पर आ गई। इसने कितनी दूरी तय की, ये जो न्यूनतम दूरी कितनी है, विस्थापन s का मतलब है विस्थापन, F का मतलब है बल। ठीक है, तो F का मतलब क्या है, बल, S का मतलब क्या है, विस्थापन। तो कार्य क्या होता है, जब F सदिश डॉट S इनको गुणा करें। ये सदिश का मतलब क्या है, सदिश का मतलब होता है जिसमें परिणाम और दिशा होती है, उसको क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। जैसे आपने इसके ऊपर बल लगाया, तो आपने किस दिशा में लगाया, इधर की तरफ लगाया, विस्थापन भी किधर की तरफ हुआ, उसकी तरफ भी हुआ, तो उसको आप इन दोनों को गुणा किया तो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, उसको आपने क्या बोल दिया, कार्य बोल दिया। मुझे बताओ बल का मात्रा क्या होता है, यानी जो बल होता है फोर्स, उसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रा क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, किसका मात्रक हो गया, कार्य का मात्रक हो गया। तो देखो बल का मात्रक, सबसे पहले मात्रक के बारे में जानना है। तो बल का मात्रक क्या हो गया, फोर्स का मात्रक, फोर्स का मात्रक हो गया क्या, न्यूटन। इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, न्यूटन। ठीक है, और जो विस्थापन का मात्रक है, विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक क्या हो गया, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, मीटर। मुझे एक बात बताओ, मैंने 10 न्यूटन बल लगाया, कितनी मीटर चला, 1 मीटर चला, 2 मीटर चला, 3 मीटर चला, विस्थापन का मतलब ये होता है। मतलब यहाँ पे कितना चला, 1 मीटर चला कि 2 मीटर चला, तो विस्थापन का मात्रक क्या हो गया, मीटर, और बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। तो मुझे बताओ कार्य का मात्रक क्या हो गया, कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और जब न्यूटन इंटू मीटर को जब गुणा करते हैं तो क्या आता है, जूल। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल। तो कार्य का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जूल। ठीक है, तो ये जो मात्रक है ये एम की एस मात्रक है। तो बड़ा मात्रक होता है ना, वो क्या कहलाता है, एम की एस मात्रक कहलाता है। ये कार्य का मात्रक हो गया। ठीक है, तो कार्य का मात्रक बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल के फलस्वरूप बताया कि मैंने एफ फोर्स लगाया किसी द्रव्यमान की वस्तु पर इधर की तरफ चली। ठीक है, इनका गुणनफल क्या कहलाया, कार्य कहलाया। कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल। तो आपकी 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कार्य जो है इस प्रकार से, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है। इस कार्य को मैंने क्या लिखा, एफ सदिश डॉट एस, मतलब बल गुणा विस्थापन। लेकिन ध्यान देना ये सही परिभाषा ही होती है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में, यानी वस्तु किधर की तरफ जा रही है उसकी दिशा में क्या बोलते हैं, विस्थापन, उसको लेते हैं काम। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे ये एम द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है, एम द्रव्यमान की वस्तु। अब मैंने इसके ऊपर ना एम द्रव्यमान की वस्तु को, ये एम द्रव्यमान की वस्तु, इस वस्तु पर मैंने ऐसे फोर्स लगाया,
मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको खींच रहा हूँ, वस्तु उसको मैं क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे बताओ ये वस्तु किधर की तरफ जाएगी, यदि वस्तु आगे की तरफ जा रही है ऐसे, तो इस बल के दो घटक आते हैं। देखो एक होता है F cos थीटा और एक कौन सा होता है F sin थीटा। जिधर कोण थीटा होता है ना उसकी तरफ कौन सा घटक आता है, cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं होता उसकी तरफ कौन सा घटक आता है, sin थीटा। समझ के, F cos थीटा F sin थीटा का विलोम। तो ये आता है F cos थीटा और ये आता है F sin थीटा। मुझे बताओ कि वस्तु किधर की तरफ जा रही है, किधर की तरफ जा रही है, विस्थापन किधर की तरफ है, किधर की तरफ, ये विस्थापन किधर की तरफ। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, कार्य बराबर, यहाँ पर कार्य बराबर क्या हो जाएगा, F cos थीटा इनटू विस्थापन क्या हो गया, S। तो कार्य को हम कैसे लिख सकते हैं, F s cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, F s cos थीटा, ये कार्य का। ठीक है, तो एक जो मेन परिभाषा है कार्य का जो गुणा है वो क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। समझ गए मेरी बात, ये अपनी बल यानी कार्य के बारे में पढ़ा, बल के बारे में पढ़ा, विस्थापन के बारे में पढ़ा। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में, है ना, शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।